आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अनुरागी नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अनुरागी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अनुरागी के माने और अर्थ क्या है? अनुरागी नाम का मतलब क्या है? अनुरागी में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अनुरागी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अनुरागी हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अनुरागी उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अनुरागी उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? तो प्यारे व्यूअर्स, इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनुरागी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अनुरागी के माने और अनुरागी नाम का मतलब है प्यार मोहब्बत करने वाला, प्रेमी, आशिक। अनुरागी में 7 हुरूफ हैं। अलिफ, नून, वाव, रे, फिर अलिफ, गाफ, ये इंग्लिश में अनुरागी लिखा हुआ है। ये हिंदी में अनुरागी लिखा हुआ है। अनुरागी उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अनुरागी लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद गाफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ये को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अनुरागी लिखा हुआ आ जाएगा। अनुरागी लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अनुरागी लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और समझें और याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, नून। नंबर 3, वाव। नंबर 4, रे। नंबर 5, दोबारा अलिफ। नंबर 6, गाफ। नंबर 7, ये। इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। गाफ ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ फुल लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव फुल लिखेंगे, रे यहाँ पर फुल लिखेंगे, अलिफ भी यहाँ पर फुल लिखेंगे, गाफ इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा गाफ, और ये क्या लिखा ये। तो ये क्या हो गया, अनुरागी। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हुरूफ से मैच करके देखते हैं। ये देखिए क्या है अ, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ, और ये क्या है ना, इसके लिए उर्दू में क्या है नून, और ये क्या है छोटी ओ की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में क्या है वाव, और ये क्या है रा, इसके लिए उर्दू में क्या है रे, और ये क्या है आ की मात्रा, इसके लिए भी उर्दू में क्या आता है अलिफ, और ये क्या है गा, इसके लिए उर्दू में क्या है गाफ, और ये क्या है बड़ी की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में क्या है ये। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।